लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषिउर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आज की जो ऊर्जा है वो किसी के लिए प्रारंभ हो रही है बहुत पहले से। ठीक है, बहुत पहले मतलब मैरिज के पहले। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपके ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति की बुरी नज़र पड़ी जो काफ़ी ईगो वाले हैं, जो अपने आप को किंग की ऊर्जा में देखते हैं। तो बिल्कुल ये कोई मेल ऊर्जा है जो आप अपने आप को किंग की ऊर्जा में देखते हैं और आपकी ऊर्जा को वो रीड कर सकते हैं। मतलब उनको किसी बात की जानकारी है। ठीक है, मतलब कोई ज्ञान है उनके पास। ये हो सकता है कि ये ज्ञान उनको पहले से ही मिला हुआ हो, जैसे कहते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर से, या कुछ सीखा हो, या कोई किताब ऐसी हो जिसकी वजह से उनको आपकी ऊर्जा जो है समझ में आ गई कि आपकी ऊर्जा जो है अबंडेंस की ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा जो है काफ़ी प्रोटेक्टिव है। तो इस मेल का ईगो इतना बड़ा था कि इस मेल ने ये चाहा कि आप किसी भी प्रकार से इनसे कनेक्ट रहें, किसी भी प्रकार से आप इनसे कनेक्ट रहें। बहुत अलग ऊर्जा आज की है। इनके किसी लव्स वन को आप काफ़ी पसंद आए, इनके किसी लव्स वन को आप काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप था या अ फ्रेंडशिप था किसी भी प्रकार से। ये व्यक्ति एज में काफ़ी बड़े हैं। ये व्यक्ति एज में लगभग 50 to 65 एज इनकी रही होगी, लेकिन ये आपकी ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। बहुत ही अलग ऊर्जा आपको फील हो सकती है। इस व्यक्ति को ये जब पता चला कि कोई इनके लव्स वन, इनके आसपास के आपको काफ़ी पसंद करते हैं या आपके साथ उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इस व्यक्ति ने अपने फाल्स ईगो के रहते आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया। ये बहुत अलग ऊर्जा है। जिनके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट करे उन्हीं के लिए ही करेगी। इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया। ये हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई ज़्यादा गहरा कनेक्शन ना हो। जैसे रहता है ना कि दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, पास पड़ोस के हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी इनसे मिलते थे। जैसे ऐसा कहा जाए कि 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आना जाना जैसे रिलेटिव का होता है, उस तरीके से, उस तरीके की ऊर्जा। या तो आप जाते थे या तो ये व्यक्ति, किसी भी प्रकार से आप इनसे मिलते थे। आप इनको देखेंगे ना तो अलग ही तरह का ईगो, अलग तरीके का अहंकार इनके पर्सनालिटी से झलकता है। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे कि नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति इनकी पर्सनालिटी में नज़र आती है तो भी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति है, अगर आप इनसे कनेक्ट हैं और आप इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं तब ठीक है। लेकिन अगर कोई इनके आसपास का व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करे तो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यही सारी चीज़ों की वजह से इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को ब्लॉक किया। देखिए, कोई कारण नहीं होता है किसी को ब्लॉक करने का, लेकिन अपने अहंकार में व्यक्ति इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ भूल जाते हैं कि सबसे ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। इस व्यक्ति ने आपके तरफ डेथ स्पेल भी किया है। इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचा है। इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक किया है, पूरी तरीके से आपको ब्लॉक किया है। मतलब आपके मैरिज लाइफ में भी, अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद भी आपको काफ़ी स्टकनेस हुआ होगा। ये कुछ ऊर्जा आपके पर्सन के तरफ से भी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, यदि आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर फाल्स ईगो रहा हो, जो ये सोचते थे कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो धन है, आपका जो अबंडेंस है, चाहे जिस भी प्रकार से आप ले लीजिए, जो आपका अबंडेंस है, जो आपकी आभा है ना, जो आपका ऑरा है, वो इनके आसपास रहना चाहिए, है ना। क्योंकि इनको आप में जो पॉसिबिलिटी नज़र आती थी वो आपके पर्सन में नज़र नहीं आती थी। ठीक है, तो इन्होंने जो रोका है आपके लाइफ में, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने रोका है। जैसे कि आपकी ग्रोथ को रोका है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपके स्पिरिचुअल यात्रा को रोका है। आपके यहाँ पर स्टार को देखिए उल्टा, तो यहाँ पर आपके भाग्य को रोकने की ऊर्जा है। आपके अंदर जो पोटेंशियल थी उसे रोकने की यहाँ पर ऊर्जा है। इनमें से किसी ने आपको कभी कुछ देने की कोशिश की होगी, या आने वाले समय में इनमें से कोई आपको कोई गिफ्ट देने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेयर रहने की आवश्यकता है। देखिए, गिफ्ट ऐसा है कि अगर कोई नॉर्मल, हर किसी के लिए तो ये रीडिंग है नहीं,
गिफ्ट की बात ऐसी होती है कि जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के साथ आपका उतना खास जो है भावनात्मक कनेक्शन नहीं है, कोई गहरा रिश्ता नहीं है, उसके बाद भी यदि कोई अननेसेसरी में आपको कोई गिफ्ट खास तौर पर ऑनलाइन, खास तौर पर आपको कोई सेंड करे, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, या आप कुछ ऐसे सामान मंगवाते हैं ऑनलाइन, तो भी वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर मतलब उसके जरिए, या कोई गिफ्ट भेजेंगे उसके जरिए आपके तरफ ये जो अटैच करने की, निगेटिविटी अटैच करने की यहाँ पर पूरी प्लानिंग है इनकी। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो स्टकनेस था, जो सारी चीज़ें बाधाएं थी, वो बाधाएं हील्ड हो गई है। और आपके लाइफ में शनिदेव जी महाराज जी की कृपा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है यहाँ पर। तो इनको तो ये पता था कि आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन आप इस स्थिति से टॉप पर पहुंचेंगे द स्टार की ऊर्जा में, 5 ऑफ पेंटिकल से। ये चाहते थे, हमेशा इनको सुनने के लिए मिले कि आपके लाइफ में ऐसा हो गया, आपके लाइफ में वैसा हो गया। कोई इनके आसपास के, क्योंकि ये रिलेटिव है ना, दूर के रिलेटिव हो चाहे आसपास क्यों, तो हर किसी से ये सुनने के लिए मिले, अरे इनके लाइफ में तो ऐसा हो गया। ये इनका कान जो है ना, ये सुनने के लिए तरसता था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ये सारी चीज़ों को, स्टार की ऊर्जा आपकी सुनी जा रही है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़े हैं, आप इंट्यूटिव हो गए हैं, आपके लाइफ में इतना बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि आप ओन अपना, या तो आप अपना ओन कोई मटेरियल लाइफ आप ले रहे हैं या आपने लिया है। जैसे आपने कार लिया हो, घर लिया हो, या आपने कोई ऑफिस है ना प्रारंभ, कोई बिजनेस प्रारंभ किया हो, जहाँ पर आपको काफ़ी अबंडेंस मिल रहा है, काफ़ी मान सम्मान मिल रहा है, और ये वही सम्मान को अपने तरफ खींच रहे थे, ये वही अबंडेंस को अपने तरफ खींच रहे थे, आपकी पूरी ऊर्जा को इसने अपने तरफ किया था। और जब आपको समझ में आया कि 7 चक्रा, आपके चक्रा को किस तरीके से ब्लॉक किया गया है, आपने अपने चक्रा को हीलिंग के द्वारा, खासतौर पर रेकी हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी के द्वारा जब आपने अपने चक्रा को हील्ड करना प्रारंभ किया, तो वो सारी चीज़ों की जानकारी उनको प्राप्त हो गई, और वो जो चीज़ें उनके लाइफ में थी वो टावर मूवमेंट में आ गया। तो कहीं ना कहीं वो जो आगे बढ़ रहे थे है ना आपकी ऊर्जा से, तो वो ऊर्जा उनसे ले ली गई है। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आप हील्ड होते हैं ना, वैसे वैसे सारी चीज़ें हील्ड होते जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके करियर में जो भी एक आपके भाग्य को रोका गया, आपका भाग्योदय ना हो, ऐसी ऊर्जा की गई, तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से टावर की ऊर्जा में समाप्त कर दी गई है। आपका भाग्योदय हो रहा है। और जिन्होंने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रखा, जिन्होंने आपकी तरफ ये सारी स्पेल किया, जिन्होंने आपको स्टक किया, चाहे उनके साथ आपका कितना भी कार्मिक लेन देन हो, वो समाप्त होने के बाद भी इनके मन में जो आपके लिए जेलसी है, उसकी वजह से इनके तरफ वो बैकफायर हो गया है। 4 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में है, किसी की कोई बेड रेस्ट में है, किसी के सेहत में काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है, और कोई आपको कुछ बताना चाहते थे। इन्हीं में से कोई है इनके आसपास का जो आपसे बात करना चाहते थे, जो आपको इनके बारे में बताना चाहते थे, पर इनको ऐसा लग रहा है कि वो देर हो गया, क्योंकि अब आपने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत संघर्ष आपने देखा है, बहुत जिम्मेदारी आपने उठाई है, ठीक है। अब आप एक क्वीन की ऊर्जा में या किंग की ऊर्जा में है, तो कोई है जो आपको शायद पसंद करते हो, है ना, जो शायद आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, चाहे वो कोई भी हो, एज ए फ्रेंड कह लीजिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको एडमायर करते हैं आज भी, ठीक है। वो आपको कुछ बताना चाहते थे, लेकिन वो बता नहीं पाए, सही समय में उनको कोई समय नहीं मिला, या उनको वो स्थिति नहीं मिली कि आपसे वो बात कर पाए, या हो सकता है कि आपने बात नहीं किया। इस तरीके की भी ऊर्जा है। वो आपको कुछ बताना तो जरूर चाहते थे, लगातार उसने कोशिश की आपको ये सारी बातें बताने की, लेकिन ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी ना रहते हुए भी आप किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में आए हैं। आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभरे हैं, और इनकी जो भी बुरी नज़र है, जो भी प्रोजेक्शन है, इनके तरफ बैकफायर हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्शन हो रहा था ना, ये धन के लोभी है। तो ये आपके ऊर्जा से धन लाभ लेना चाहते थे, आपकी ऊर्जा से एक इमारत, एक महल ये बनाना चाहते थे। ये आपकी ऊर्जा से लोगों के बीच में काफ़ी सम्मान पाना चाहते थे। ये आपकी सफलता को, आपकी पॉसिबिलिटी को अपने तरफ मोड़ रहे थे, और ये चीज़ें लंबे समय तक चली है।
20 साल, किसी के लिए 24 साल, है ना, किसी के लिए उससे भी ज़्यादा। लेकिन अब टावर मूवमेंट आ गया है क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया। जब अपने ऊपर वर्क आप करते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि हमें ड्रीम में कुछ नज़र आया, हमें मेडिटेशन में कुछ नज़र आया। तो ये सारी चीज़ें ही हीलिंग होते हैं। इनके साथ, जैसे कि मैंने कहा, इस व्यक्ति के साथ जो आपको शायद एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन था जो बैलेंस हो गया आपके लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ कि देखिए आपको ना पसंद करने वाले बहुत हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आपको रियल ट्रू आपका जो एसेंस है, काफ़ी मतलब आपका जो रियल पर्सनालिटी है, उससे लोग अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऐसे लोग ये जानते हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा ही। ये जानते थे कि आप डिवोटी हैं, आप जितने दिल से परमात्मा जी से जुड़े हैं, आप जितने भाव से जुड़े हुए हैं, आपको कभी ना कभी आपको आपके गुड कर्म का फल जरूर मिलेगा। ये आपके कोई सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेंबर का ये कहना था कि आपको वो स्थान, वो स्थिति, वो अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी जरूर मिलेगी। और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है अपने क्रिएटिविटी के द्वारा या अपने वर्क के द्वारा, या आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे या आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके लाइफ में प्रोफेशनली आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो भी ये निगेटिविटी की गई है, उससे ही आप बाहर निकले, उससे ही आपने सीखा है। और वो सारी चीज़ों को आपने किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से आपने इस संघर्ष से बाहर निकला है, ये एक एप्रिसिएशन वाली स्थिति है। तो आपके एंजल्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने बहुत ही गुड कर्मा कलेक्ट कर लिया है। जिन्होंने आपके पीठ पीछे 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भेजी, वो 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा वापस भेज दी गई है। एक न्यू डोर यहाँ पर ओपन हो रहा है। देखिए आज की जो ऊर्जा है, आज मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है क्योंकि आपके कोई एंसेस्टर्स हैं, उनका मैसेज यहाँ पर है कि एक डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा यहाँ पर, ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है क्योंकि ये चैनल मैसेज हो सकता है किसी के लिए कि आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं या आप हीलर हैं या आप स्पिरिचुअल मास्टर हैं, किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है जहाँ पर आपके जो एंजल्स और एंसेस्टर्स हैं वो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं लोगों के लिए, अपने अपनों के लिए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये विशेष मार्गदर्शन है, विशेष यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, दी चैरियट से आप उनको राह दिखाएंगे, आप उनको गाइड करेंगे कि ये अपने एंसेस्टर्स के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनके एंसेस्टर्स उनको क्या कहना चाहते हैं, उनको ड्रीम में क्या चीज़ें उनके सामने में आ रही है, उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, और इसी से ही आप आगे बढ़ेंगे। ये जो स्टार की ऊर्जा रिवर्स में हो गई थी, ये स्टार की ऊर्जा अब आपके लाइफ में, आपको आपका लाइफ पर्पस, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। और जिसने आपके इन सारी चीज़ों को रोका है, उनके जो वो सीख कर पढ़ कर जो चीज़ें कर रहे हैं उसे रोका जा रहा है। इनके सहस्त्रार चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है, इनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है। इनको जो कुछ भी मिला है उसे वहीं पर ही ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से। आपके लाइफ में, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है। 24 नंबर लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। और एक न्यू बिगनिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है। और यहाँ पर कोई आपकी मदरली फिगर जरूर है, आपकी दादी जी हो सकती हैं, आपकी नानी जी हो सकती हैं, जो एंसेस्टर्स आपकी हैं, आपकी जो लव्ड वन है, जो स्टार बन चुकी हैं, वो आपकी हेल्प यहाँ पर कर रही हैं आपके स्पिरिचुअल यात्रा में। अद्भुत संतुलन, यहाँ पर भी संतुलन, आपके लाइफ में संतुलन ना आए इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन आपके लाइफ में संतुलन आ रहा है। और आपको अब ये समझ में आ गया है कि दैवीय एकरूपता चाहे जिस भी तरीके से हो, हर व्यक्ति की अलग अलग अवेकनिंग होती है, चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे कितने भी संघर्ष में हो, चाहे कितनी भी काली क्रियाओं से हो, लेकिन उन सारी स्थिति से आपको बाहर निकाला जाता है और फिर आपका एक न्यू वर्जन सामने आता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बदलाव के बाद आप महसूस करते हैं कि पीड़ा से निकलकर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।